क्या मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा? क्या अब वापस से ऊपर जा रहे हैं? क्या जो क्रैश की हल्ला हो रही थी वो खत्म हो गई है? इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट्स में एग्जैक्टली करना क्या है आपको, ना कि आपको नॉइज सुनना है, ना कि कुछ भी समझना है, ना ही कुछ भी मान लेना। एक रूल फॉलो करके चलना है, एक प्रोसेस फॉलो करके चलना है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपका दिलचस्पी है इस चीज़ में तो आपको देखना चाहिए। अगर आप लगता है आपको कि आपको नॉइज के साथ रहना चाहिए, हो हल्लों के साथ रहना चाहिए, एक दिन नीचे गिरा तो क्रैश आएगा और एक दिन नीचे उठा, नीचे से ऊपर उठा तो मार्केट सब बढ़िया हो गया, तो अगर आप ऐसे में रहना चाहते हैं तो रहिए। बट जो सीरियस ऑडियंस है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कैसे क्या होता है नहीं होता है, तो आपको ये देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि मार्केट्स में बेसिकली किस तरीके से चलना चाहिए, हाउ टू गो अहेड इन मार्केट्स। तो उस पे है आज आपके सामने कॉइन ऑफ द वीक वीडियो आना था, लेकिन इस वीक हम कॉइन ऑफ द वीक वीडियो नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे? बिकॉज जब मैं स्कैन कर रहा था तो क्रिप्टो मार्केट की हालत बहुत अच्छी नहीं है। पहली बात तो डोमिनेंस बढ़ रहा है, दूसरी बात, और तीसरी बात कि मुझे लगा कि अल्ट्स में 2-3 वीक के लिए थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। तो इस पॉइंट पे हम अगले 2-1 वीक के लिए रेस्ट दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि अगले वीक हम दे दें, बट इस वीक के लिए हम रेस्ट दे रहे हैं। अगला वीक अगर कोई ना कोई कॉइन ठीक ठाक दिखेगा तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट्स में आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मैं फ्लेक्सिबल होना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जरूरी नहीं है कि हम ब्लाइंडली कुछ भी बाई कर ले, मार्केट कंडीशन भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद का एनालिसिस है, और आपको मेरी बात ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एनालिसिस को कीजिए, अपना एनालिसिस मेक श्योर कीजिए कि आप कर रहे हैं, ताकि आप ब्लाइंडली मेरी बात को ना माने। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं सीखता हूँ, समझता हूँ और आपके सामने लेके आता हूँ। पॉइंट नंबर 2, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा बताने वाला, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत कुछ होती है जिसके लिए देखना समझना पड़ता है। आप अगर देखिएगा समझिएगा तो आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं बेसिकली 2-3 वजह के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहला, रिटेल, जो नॉर्मल रिटेल है जिसमें हम लोग भी आते हैं, बट हम लोग वैसा एग्जैक्टली नहीं करते। नॉर्मल रिटेल के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक दिन मार्केट 2% गिर जाए तो उनको लगता है कि अब मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरेगा, और जैसे ही अगले दिन मार्केट 1% पे बाउंस हो जाए तो उनको लगता है कि हो गया, सारा डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब हम ऊपर चले जाए। अभी क्या हो रहा है, पिछले 2-4 सेशन में अगर गौर कीजिएगा आप, तो लोग जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरता है लोग दुख होते हैं, और हल्का सा बाउंस देखते हैं लोग बहुत खुश होने लग जाते हैं, और फिर हर कोई एक्सपर्ट बनने लग जाता है। मेरा कोई कमेंट नहीं होगा उन एक्सपर्ट्स पे, जो हैं सो मुबारक हो उनको। मेरे साथ एक कॉमन चीज क्या है कि मैं आज के रेट में प्रोसेस को फॉलो करने पे मानता हूँ। आज के रेट में मानता हूँ कि जो चार्ट्स कह रहा है उसके हिसाब से चलना चाहिए। मैं ना कहीं क्लेम करता हूँ कि मुझे बॉटम पता है, ना ही मैं क्लेम करता हूँ कि मुझे टॉप पता, ना ही मैं करना चाहता हूँ। मेरी बस चले तो मैं ये भी नहीं बात करूँ कि कौन सा लेवल ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा, कौन सा लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। हाँ, डाउनवर्ड लेवल अपना पता होना चाहिए कि कहाँ पे ब्रेक करने के बाद हमें थोड़ा सेफ रहना है। सेम अपवर्ड लेवल पता होना चाहिए कि कहाँ पे ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव होना है। वो ठीक है, उसके लिए चार्ट्स मदद करता है, बट एग्जैक्टली मार्केट क्या करेगा ये किसी को भी नहीं पता। अगर कोई कहता है कि उसको पता है, वो झूठ बोल रहा है आपके सामने, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, लास्ट 4 सेशन को अगर गौर कीजिएगा तो लास्ट 4 सेशन में हम 3 सेशन रेड में क्लोज हुए हैं और आज एक सेशन ग्रीन में क्लोज हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सोशल मीडिया देखिएगा तो हर कोई एक्सपर्ट हो चुका है, हर कोई प्रॉफिटेबल हो गया है। जबकि ये लोग भूल जाते हैं, और रियलिटी लोग ये भूल जाते हैं कि जितना गिरा है उतना हम बाउंस भी नहीं किए। बट सोशल मीडिया की दुनिया है, हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई आपको बताएगा कि वो तो प्रॉफिटेबल हो गया है, क्योंकि अगर लोग लॉस बताएंगे आपके सामने तो कैसे काम चलेगा। ऑन माई पर्सनल लेवल मैंने 3-4 स्टॉप लॉस हिट किए हैं। शॉर्ट टर्म में मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और मिड टर्म में जो पोजिशनल ट्रेड है उसमें हम 3-4 पोजीशन से निकले हैं, जिसमें एक पोजीशन ब्रेक इवन पे था और बाकी पोजीशन पे किसी पे 2% प्रॉफिट या 4% प्रॉफिट या 2% लॉस, हम वैसे निकले हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि नहीं भाई, जहां से जो पोजीशन चालू हुआ था वहां पे वापस आ गया, नहीं आया है। मेरे बहुत सारे पोजीशंस अपने उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं जहां से गिरना चालू हुए थे। हाँ, कुछ पोजीशंस हैं जो पहुंच गए हैं, कुछ पोजीशंस नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में पहुंचे, हो सकता है नहीं पहुंचे। लेकिन मैं ये कहीं क्लेम नहीं करना चाहता कि नहीं देखो देखो एक दिन में सब कुछ हो गया। इनफैक्ट एक दिन में कुछ नहीं हुआ है। मार्केट बाउंस किया है, बिल्कुल किया है, अच्छा 100 बाउंस किया है, बिल्कुल किया है।
लेकिन चार्ट्स पे क्या कर रहे हैं हम, अगर चार्ट्स पे आप जाके देखिएगा तो आपको यही समझेगा कि कल फर्स्ट हाफ में जितना हम ऊपर गए थे उतना ही हम आज ऊपर गए हैं, उससे ज्यादा कुछ ऊपर नहीं गए। अंतर यही कि कल फर्स्ट हाफ में ऊपर जाके हम नीचे आ गए थे, आज हम ऊपर जाके सस्टेन कर गए हैं, यही है। ना ही हम क्रैश कर रहे थे, ना ही हम बहुत ऊपर आ गए हैं। आज भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं हुआ था 2 दिन गिरने के बाद। लेकिन चूंकि एक दिन थोड़ा सा लोगों का पोर्टफोलियो लाल हो जाता है तो लोगों को लगता है कि क्रैश हो गया। क्रैश का एक बेसिक डेफिनेशन तब है जब मार्केट मिनिमम 15% गिरे, तब वो क्रैश है। बाकी तो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है। तो क्या रिट्रेसमेंट आएगा आने वाले टाइम में, मुझे लगता है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एफएनओ नहीं करता जो मुझे निफ्टी का ध्यान रखना है। मुझे अपने स्टॉक्स के ध्यान रखने हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लास्ट 3-4 सेशन में मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं शॉर्ट टर्म में, तो मैं निकला हूँ लॉस लेके, और वो स्टॉप लॉस प्रॉपर हिट हुए हैं, मतलब जितना मेरा स्टॉप लॉस टारगेट था उतना हिट हुआ है, तो मैं निकला हूँ लेके उसको। क्या मैं उसको रिकवर कर लूंगा? हाँ बिल्कुल कर लूंगा। बट ये बोलना कि नहीं सब कुछ हो गया है, सबका रिकवर हो गया है, वो गलत होगा दोस्त। तो सच्ची में अगर आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो ट्रेडिंग बहुत अलग है इन कंपेरिजन टू व्हाट सोशल मीडिया मेक्स यू फील। तो चलते हैं देखते हैं चार्ट्स पे क्या है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, चार्ट्स पे आपको एक इंडिकेटर दिखेगा, आप फैसिनेट मत हो जाइएगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो ये एक इंडिकेटर है नॉर्मली, ये 2 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है। मैं ये नहीं बताने जा रहा आपको कि क्या है नहीं है, बाद में बात कर लेंगे, कभी इस पे डेडिकेटेड वीडियो कभी बना लेंगे। अगर आप गौर कीजिएगा तो हम यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके मई से लेके आज तक हम रेड में नहीं आए, ये बैंड अभी तक ग्रीन है। इससे पहले हम बीच में रेड में आए थे यहाँ, फिर ये ग्रीन था, फिर ये रेड था। तो मेरे लिए कोई रीजन ही नहीं है बोलने का कि भाई हम डाउन ट्रेंड में आ गए थे, नहीं आए थे। इस बैंड को हमने टेस्ट किया है और यहाँ से हम आज ये बाउंस देख रहे हैं, जो आप ये कैंडल देख रहे हैं, राइट, ये न्यूट्रल कैंडल है। मतलब लॉजिकली आपके लिए रेड कैंडल है 2.68% का, फॉलोड बाय 0.26%, और ये फ्राइडे को था 1.17%। लेकिन आज का जो बाउंस है 1.27% का, वो फिर भी बेहतर है इन कंपेरिजन टू इन दोनों कैंडल से, क्योंकि हम यहाँ से बाउंस किए हैं। और ये जो एरो मार्क है ये मोर ऑफ इंडिकेट कर रहा है कि हमें यहाँ से बाउंस करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे किया था, जैसे कि यहाँ पे किया था। तो ये एग्रेसिव एंट्री पॉइंट हम इसको बोलते हैं वैसे। तो ये जो है, तो मार्केट्स ने कुछ भी वैसा नहीं किया। अगर आप गौर कीजिएगा तो कल का जो हाई था, कल का हाई था 24,382 और आज का हाई है 24,337, 50 पॉइंट कम ही रहे हैं हम। बस कल की जो क्लोजिंग थी वो बेहतर थी, आज की क्लोजिंग बेहतर थी, कल की क्लोजिंग खराब थी, तो हम इतने खुश नहीं हुए थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग खुश हो गए हैं, सबको लग रहा है डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। हम अभी तक इस गैप को फिल नहीं किए हैं, ना ही ऊपर वाले गैप को फिल किए। तो ये जो गैप है, ये गैप जब तक रहेगा तब तक ये रेजिस्टेंस बन के रहेगा। और मेरे हिसाब से जब तक हम इस गैप को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तब तक हम ये भूल जाएं कि मार्केट वापस से उसी स्ट्रेंथ में आ गई है जिस स्ट्रेंथ में पहले थी। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में जापान जैसा मार्केट बाउंस कर रहा है, तो हम कांस्टेंट बैक टू बैक नहीं गिरने वाले एक बार में। प्लस लिक्विडिटी भी हमारी अच्छी रही है, तो वो भी एक कंसर्न है, जो अच्छी बात है हमारे लिए, कंसर्न नहीं है, अच्छी बात है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप ब्लाइंडली कुछ भी मत करिए। जो नॉर्मली मेरा कहने का है कि आप होर हल्ले से मत रहिए। अगर आप एक समझदार इंसान बनना चाहते हैं, समझदार ट्रेडर बनना चाहते हैं, द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज टू लुक फॉर लेवल्स, और जो स्टॉक आप खरीदे हैं उस पर फोकस कीजिए। आपका स्टॉक कैसा कर रहा है उस पर फोकस कीजिए। मेरे लिए मेरे स्टॉक कैसे कर रहे हैं, मेरा फर्क उससे पड़ता है। मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है, मैं स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा। स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा और मुझे लगता है मेरी पोजीशन वीक हो गई है और मुझे थोड़ा कैश पे आ जाना चाहिए ताकि मैं और पोजीशन यूज कर लूंगा, तो मैं उसके लिए देखता हूँ। यू नीड टू हैव अ प्लान। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं तो बाहर हो जाएगा, अगर आपके पास एक प्लान है तो आप रहिएगा। टोटल वीडियो का मकसद ही यही है आपको कहने का कि यू नीड टू हैव अ प्लान, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास प्लान नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग सोशल मीडिया जैसा बिहेव करते हैं कि थोड़ा गिरा, अरे 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 देखो देखो क्या हो रहा है, एक दिन का बाउंस और देखो क्या हुआ। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि हम एग्जैक्टली पूरा रिकवर कर गए हैं, तो आप खुद से देखिए, ये है टॉप। टॉप से आज भी निफ्टी जो है वो 3.10% नीचे है, 3% नीचे है। जब निफ्टी 3% नीचे है तो बहुत सारे स्टॉक 5%, 10% नीचे होंगे। सो इफ एनीबॉडी टेल्स यू कि सारे स्टॉक रिकवर कर गए हैं, तो शो देम दिस डेटा। मैं आपको बहुत सारे डेटा दिखा सकता हूं जहां पे बहुत सारे स्टॉक रिकवर नहीं हुए, बट ठीक है ना, नॉर्मल जनता जैसी है, क्या फर्क पड़ता है। आप अगर इसको देख रहे हैं तो आप स्मार्ट बन जाइए, क्या फर्क पड़ता है। सो एक दिन के मूव में, और मैं जब अगर आप ये वाला वीडियो देखिएगा तो मैंने ये लेवल भी ड्रॉ किया था 23,892 का, और मैंने बोला था कि जब तक हम इसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं देते हैं तब तक आप ये मानिएगा ही नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। एक दिन का कैंडल ऐसा जरूरी भी है, बिकॉज अगर करेक्शन नहीं आएगा तो हर कोई हीरो हो जाएगा ना, तो मतलब नहीं है। ऐसे कैंडल जरूरी हैं, आने चाहिए। मेरे हिसाब से तो कुछ और करेक्शन होना चाहिए ताकि मार्केट हेल्दी रहे।
अभी हम एक अच्छे बुल मार्केट में हैं, आप देख सकते हैं कांस्टेंट बुल मार्केट में है, यहाँ से कांस्टेंट कंटिन्यू बुल मार्केट में है। और अगर कोई कह रहा है बुल मार्केट नहीं है तो वो झूठ है। सवाल है आप क्या कर रहे हैं, सवाल है आपका क्या प्लान है, सवाल है क्या आप अच्छे स्टॉक्स को लेके बैठे हैं, सवाल है क्या आपने पोजीशन बनाया है, सवाल है क्या आपने रिस्क मैनेज किया है। बहुत सारे सवाल है, उसका आंसर आपको ढूंढने हैं। मैं आपको यही कहूंगा, यू नीड टू हैव अ प्लान। अगर आपके पास प्लान नहीं है फिर मुझे कुछ नहीं कहना, प्लान बना लीजिए, यही कह सकता हूँ। प्लान नहीं बनाइएगा तो मार्केट बाहर कर देगा। लेवल्स टू वॉच फॉर आज के डेट में, अभी के डेट में एक ही है, नीचे का लेवल है 23,894, ब्रेक दिस एंड तब हम बात करेंगे कि हम कितना करेक्ट कर रहे हैं। जब तक हम इसको ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं तब तो क्या बात करनी है, राइट। आई होप दिस क्लियर्स एवरी सिंगल थिंग। ऑन द अपर साइड ब्रेक कंप्लीट, फिल दिस गैप एंड वापस से हम वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे जो कॉन्फिडेंस हम पहले थे। एक गैप ये बचेगा, बट ठीक है, देखते हैं ये गैप हम कितने देर में कंप्लीट करते हैं, वो देखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो सीखने को मिला होगा। अगर आपका ये डाउट है ये इंडिकेटर कौन सा है और इंडिकेटर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, देखो भाई चार्ट्स पे पास्ट में जाके सब कुछ अच्छा लगता है। या दिस इंडिकेटर हेल्प समटाइम्स, बिल्कुल करता है, मदद करता है लोगों को। आने वाले टाइम में कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस समय इस इंडिकेटर का नाम भी और इसके बारे में भी बात कर लेंगे। अगर कमेंट में किसी को पता हो फील फ्री टू राइट द नेम ऑफ दिस इंडिकेटर सो दैट लोगों को मदद करे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, यही थी अपडेट सॉरी, यही थी अपडेट। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें। अगले वीडियो मुलाकात करेंगे आपसे। चीयर्स।